हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रीजनिंग के वो सभी क्वेश्चन जो यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन वो होंगे जो यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछे गए हैं। रीजनिंग के कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और आपको कैसे लगाना है और आप इनमें से कितने क्वेश्चन सही करके आए हैं, कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आपको करना था वो भी मैं आपको बताऊंगा। और आज की वीडियो में आपको रीजनिंग के वो टाइप मिल जाएंगे जो मैं पढ़ा भी चुका हूं और आपको उनको कैसे लगाया, क्या आपने वो क्वेश्चन लगाया कि नहीं। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन आपके रीजनिंग में मिलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिखेगा, क्लास को लास्ट तक देखना, सभी टाइप के क्वेश्चन है रीजनिंग के। ठीक है, लास्ट तक देखोगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा और मैं समझा के जाऊंगा, हर टाइप का क्वेश्चन समझा के जाऊंगा ताकि आप आने वाले री एग्जाम में आप अच्छे से क्वेश्चन कर लें। ठीक है, क्या क्या तरीका होता है क्वेश्चन लगाने का वो भी सारे तरीके बताऊंगा। तो आज का पहला क्वेश्चन 96 से स्टार्टिंग है रीजनिंग। अगर आपने भी 18 की सेकंड शिफ्ट में रीजनिंग के क्वेश्चन मतलब पेपर दिया तो रीजनिंग क्वेश्चन किस प्रकार करके है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए, तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका 96 क्वेश्चन नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको खुद लगाना होगा। जब नहीं लगेगा तो मैं इसीलिए आया हूं ताकि आप लोगों को बताऊं कि किस तरीके से लगेगा। तो ये पूछा गया, यह वेन आरेख चुने जो निम्न के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह समझाता है। देखो क्या क्या है। लड़के, एक तो ये चलता नहीं है नीले कलर का, लड़के, एथलीट और छात्र, लड़के, एथलीट और छात्र, ये तीन चीजें हैं। तो डायग्राम आपको सबसे पहले इन तीनों को हम ऐसे गोला मार लेते हैं। ठीक, अब इन तीनों गोलों को हमें ऐसे सेट करना है ताकि ये एक ही चीज में आ जाए, एक ही गोला बनाए। ये हो गए लड़के, ये हो गए एथलीट, ये हो गए छात्र। क्या ये बताओ, क्या कुछ लड़के, ये है लड़के, कुछ लड़के छात्र नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं ना। अब कुछ लड़के छात्र हो सकते हैं, कुछ लड़के एथलीट और छात्र दोनों हो सकते हैं। हो सकता है छात्र ही तो एथलीट हो सकता है। अब कुछ ऐसे होंगे जो सिर्फ एथलीट होंगे। भाई देखो, हमारे पास लड़के हैं, छात्र और एथलीट। मैं एक लड़का हूं, मैं देखो छात्र भी हो सकता हूं, छात्र के साथ साथ मैं एथलीट भी हो सकता हूं। मैं पढ़ाई भी करता हूं, मैं एथलीट भी खेलता हूं, मतलब एथलीट भी हो सकता हूं, कोई गेम भी खेलता हूं। ठीक, एक चीज हो गई। तो भाई तीन डायग्राम बने, मैं हूं छात्र, मैं एथलीट भी हो सकता हूं और मैं छात्र भी हो सकता हूं। ठीक है, तो ये डायग्राम आपका बनेगा। ठीक है, तो चलिए इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जिसका भी बी जिसने जो करके आया वो बिल्कुल सही करके आया। ठीक है, तो ये डायग्राम बन जाएगा। तीन लेंगे, देखो लड़के हैं, लड़के एथलीट भी हो सकते हैं, छात्र भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं ना। चलो, ये हो गया 96। अब चलते हैं 97। चलिए, समझ में आया। अच्छा देखो भाई, लड़के ही तो छात्र होंगे, इसमें लड़कियां तो दी नहीं है, लड़के ही छात्र होंगे और छात्र ही हो सकता है एथलीट हो। ठीक है, और कुछ एथलीट छात्र होंगे, कुछ लड़के छात्र होंगे। ठीक है, चलो 96 का भी हो गया। 97, चलिए 97 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 97 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, आरेख का अध्ययन करें और उन लोगों की पहचान करें जो केवल एक भाषा बोल सकते हैं। केवल क्या, एक भाषा। तो आपके पास तीन डायग्राम बने हैं। ठीक है, डायग्राम बना कैसा है, 1 2 3। ठीक है, ये तीनों डायग्राम बने। अब ये तीनों डायग्राम है, इसमें देखो भाषा, जो एक भाषा बोल सकता है। ठीक है, क्या भाषा बोल सकता है, जो केवल एक भाषा बोल सकता है। तो A B C। ठीक है, ये तो अकेले अब देखो ये दोनों गोला एक में आ रहे हैं, तो D है, ये दोनों बोलता है। ठीक है, और जो G है ये तो ससुरा किसी का नहीं हुआ है, सबको ही बोलता है। F इन दोनों से बोलता है। ठीक है, ये हो गया, और ये E इन दोनों से बोलता है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो क्वेश्चन ने पूछा क्या है, जो लोगों को पहचान करें जो केवल एक भाषा बोल सकते हैं, जो केवल एक भाषा बोल सकते हैं। तो भाई ये होगा A B C। जो ये भी देखो अकेला भाषा बोलता है, ये भी अकेला, तो A + B + C ऐसा ऑप्शन में, अरे उल्टा दिया CAB। देखो बात वही है, ABC कर लो चाहे CAB कर लो। ठीक है, ऑप्शन में क्या दिया, CAB। ठीक है, CAB, ABC कह लो चाहे CAB कह लो। ठीक है, तो ये हैं जो अकेले, देखो अकेले इनसे किसी से मिलते, इस गोले में कहीं जा रहे हैं अकेला। ये देखो दो गोलों में जा रहे हैं, इस वाले गोले में, इस वाले, तो ये दोगला हो गया। ठीक है, ये देखो सभी में, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें त्रिगुला हो गया। ये भी देखो, अब भी दोगुला है, इसमें भी घुसा पड़ा, इसमें भी घुसा पड़ा। D भी देखो, इस वाले गोले में भी, इस वाले में, तो ये दो बोलता है। लेकिन C अकेले है भाई साहब, और B अकेले है, A अकेले। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच करा जाएगा, CAB। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, जिसका भी ऑप्शन नंबर C आया बिल्कुल सही करके आया। ठीक है, चलो 97 हो गया। समझने का तरीका होता है, इन चीज़ों को एक बार समझ में, सब इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे री एग्जाम में, सब इसी प्रकार क्वेश्चन होंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों से।
चलो 97 हो गया, 98 चलता हूँ। 98 क्वेश्चन नंबर 98 देखो 98 क्या कह रहा है। 98 कह रहा है यदि माइनस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ है क्या, भाग, ठीक है, और भाग का अर्थ है गुणा। जहाँ पे भाग होगा वहाँ पे आपको अर्थ लिखना होगा गुणा, ठीक है, और गुणा माइनस का अर्थ है भाग, सॉरी, माइनस का अर्थ है भाग, जब और भाग का अर्थ है, सॉरी, माइनस का अर्थ है भाग, भाग का अर्थ है भाग, ये समझ नहीं है, ओ सॉरी, ठीक हो, माइनस का अर्थ है भाग और ये प्लस लिखा है। प्लस का अर्थ है क्या, प्लस ही है ना, हाँ, प्लस का अर्थ है भाग, प्लस का अर्थ, ओ सॉरी, प्लस का अर्थ है गुणा, प्लस का अर्थ है गुणा, और भाग का अर्थ है घटाव, भाग का अर्थ है घटाव, ठीक है, और गुणे का अर्थ है जोड़, जहाँ पे गुणा होगा वहाँ का अर्थ है जोड़, ठीक है। चलो ये चीज़ें दी गई। अब संख्या आपको क्या दी गई है, संख्या आपको देखो, संख्या आपको दी है 6 भाग ही है कि प्लस है, ठीक, 6 भाग 20 गुणे में 12 प्लस में 7 माइनस का 1, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया है। अब आपको देखो जहाँ पे माइनस है वहाँ पे भाग कर लेना, जहाँ पे प्लस है वहाँ गुणा, जहाँ भाग है वहाँ माइनस, जहाँ गुणा है वहाँ प्लस कर लो। तो जहाँ पे भाग है वहाँ पे माइनस कर लो, तो 6, यहाँ पे भाग है तो माइनस कर लो 20, यहाँ गुणा है, गुणे का मतलब क्या दिया, गुणे का मतलब यहाँ प्लस कर लो, प्लस 12, यहाँ प्लस है तो प्लस की जगह पे गुणा कर लेना है प्लस के साथ, जहाँ माइनस है माइनस की जगह पे हमें भाग कर लेना, बस। तो ये बनी इक्वेशन। तो इसको अब आपको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका हमने कहा पहले भाग कर लो, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस, पहले भाग कर लो। तो भाग 1 का भाग 1 में देंगे तो 1 का भाग 7 में देंगे तो क्या होगा, 7 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हटा ही दिया पूरा, 7 ही आ जाएगा, ठीक, ये यहाँ तक सॉल्व हो गया, ठीक। अब का बचा, अब क्या करना है, ये हो गया, अब गुणे का निशान ले, तो 6 माइनस 20 प्लस की गुणा करो, 62 84 आ गया, ठीक है, गुणा भी हो गया हमारे पास। अब माइनस का देख लो, गुणा हो गया, अब माइनस का देख, वो प्लस का देख लो, तो प्लस का ये 84 और ये प्लस के 6, 84 6 कितने होते हैं 90 माइनस के 20, तो 90 में से 20 घटा दो, कितने बचे 70। तो जिसका भी आंसर 70 आया बिल्कुल सही आया, ठीक है, क्या आया आंसर 70। तो देखो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, 70, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो हमें क्या करना था, माइनस की जगह पे भाग का निशान लेना था, प्लस की जगह पे गुणा, और गुणा की जगह पे माइनस, और गुणे की जगह पे प्लस। देखो प्लस की जगह गुणा और भाग की जगह माइनस और गुणे की जगह प्लस, तो हमने कर लिया। देखो जहाँ पे भाग था तो भाग की जगह हमें क्या करना था माइनस, भाग की जगह माइनस कर लिया, ठीक है। गुणा था, गुणे की जगह हमें क्या करना था प्लस कर लिया, ठीक है। और प्लस था, प्लस की जगह हमें गुणा करना था, प्लस की जगह गुणा कर लिया। माइनस था, माइनस की जगह पे हमें भाग करना था। तो भाग बताओ 7 में भाग 1 का दोगे तो 7 ही तो बचेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हमने सोल्व कर लिया, बचा हमारा कितना 70 आंसर आया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी ये हो गया हमारा 98, ठीक है, 98 हो गया। अब चलते हैं 99 नंबर, चलो ये क्वेश्चन हमने एक बार नहीं 1000 बार आपको बताएं इस टाइप के क्वेश्चन, और यही फंसते हैं सब, इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब चलते हैं 98 नंबर क्वेश्चन, देखो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। यदि देखो 4 विकल्प में से दी गई आकृति x की सही दर्पण छवि, तो दर्पण जब भी होगा तो दर्पण आपको क्या मानना है, ये जब भी आपको दर्पण कहीं पे भी अगर बोल दिया जाए कि दर्पण छवि, तो दर्पण आपको ये बना होता है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब एक चीज़ बताओ, जब भी ऐसी कोई चीज़ हो ऐसी और सामने दर्पण रखा हो तो ऐसी हो जाती है, ठीक है। अब जो कोई ऐसी चीज़ हो तो सामने दर्पण रखा हो तो ऐसी हो जाएगी, और ये चीज़ इधर चली जाएगी, ठीक है, समझ में आया। चलो तो देखो क्वेश्चन में पहले क्या दिया था आपको ये क्वेश्चन दिया था, ठीक है, ये बनाना था आपको, सॉरी पूरा गोला था, ये बना था, ठीक है। इसको आपको बनाना था दर्पण में, तो ये दर्पण रखा आपको, तो इसको कैसे बनाओगे, हम सामने देखते हैं तो हम सामने बिल्कुल हमारा मुंह इधर है तो मुंह हमारा इधर दिखता है दर्पण में। तो इसी प्रकार जब ये मुड़ेगा तो किधर जाएगा, जब ये इस प्रकार है, जब ये इस प्रकार है तब ये मुड़ेगा ऐसे जाएगा, ठीक है। जब ये ऐसे जाएगा तो कैसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये उल्टा हो जाएगा, जब ये उधर घूमेगा, अगर इधर घुमाओगे तब भी उल्टा हो जाएगा, उधर घुमाओगे तब भी उल्टा। तो इस प्रकार देखो किस में बन रहा है,
पर गोला, ऊपर में गोला एक ही में है तो ऑप्शन नंबर 3, तो 3 का मतलब सी। ठीक है, तो 3 जो नंबर है वो तो एक ही में है, तो बस डाउट भी ज़्यादा नहीं था। तो ये तो ऊपर रहेगा, इतना तो आपको कंफर्म था। ऊपर 3 में ही है तो आपको ऑप्शन में भी नहीं जाना था, सब सारे ऑप्शन कट रहे थे। ठीक है, तो ये हो गया 99 का ऑप्शन नंबर सी, 99 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जब भी आपको ये तीर दिया है, अगर दर्पण ये लगा है, दर्पण ये लगा है, तो आपको तीर कैसे बनेगा, ऐसे। ठीक है, हाँ। तो इसी प्रकार ये वाला देख लेते ही आपको समझ में आ जाता। अब 99 हो गया, अब चलते हैं 100, क्वेश्चन नंबर 100। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 देखो क्या कह रहा है। यदि निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया जिसके बाद 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से एक दिए गए शब्द को अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है, वह अक्षर ढूंढें। ये क्वेश्चन बहुत बार, हर बार पूछा जाता है, तो मैंने बार बार आपको ये टाइप बताया। और देखो, एक बार अगर एक पाली में आपने जो क्वेश्चन कर लिया 17 की फर्स्ट, तो समझो उसी टाइप के 18 की भी फर्स्ट, 17 की सेकेंड, 18 की भी सेकेंड। तो जिसका पहले पेपर होता है उसको बहुत बेनिफिट जिसका बाद में पेपर होता है उससे बहुत बेनिफिट मिल जाता है। पहले वाले को कुछ पता नहीं था किस प्रकार, सेकंड वाले को सेम वही होता है, बस चेंज होती है संख्याएं, बाकी पेपर सेम वही रहता है। मैंने आपको पिछली बार भी बहुत चीज़ें बताई थी। तो देखो, पहले आपको क्वेश्चन क्या दिया है, ENVIRONMENT, ये है। ठीक है, इसमें से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, तो 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। 4 ऑप्शन कौन सा है, पहला ऑप्शन आपके पास कौन सा है, मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद एमिनेंट, उसके बाद एंट्रेंस, उसके बाद एंटरटेन, ठीक है, इसमें से कौन सा बनाया जा सकता है ये पूछा है। तो ये चीजें जो भी इसमें दी है संख्या, वो संख्या अगर इसमें है तो समझो वो बनाया जा सकता है। ठीक है, अब देखो मूवमेंट, MOVEMENT है कहीं, एम है, MOVE, ठीक है, तो एक एम, 2 एम, इसमें सिर्फ एक ही एम है, तो ये नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, चलो ENTRA, ENT है, ENT है, R है, अब A नहीं है कहीं पे, ए इसमें है कहीं पे, नहीं, ये भी नहीं बना सकता। चलो EMI, EMI, NENT, NE कहाँ, एक ही है तो E, देखो E है, ठीक है, E है, M है, M है, I है, कहाँ गई, I है, N है, देखो N है, ठीक है, E है, फिर E दोबारा दूसरी E है, E, तो और दूसरी N, तीसरी T, तो ये बनाया जा सकता है। ठीक है, देखो ENTER, TA, A नहीं है, A नहीं है, A है कहीं पे, है ही नहीं। ठीक है, तो कौन सा बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये जिसका भी ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल सही करके आए। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है। एमिनेंट, जिसका भी आंसर एमिनेंट है बिल्कुल सही। ठीक है, ये हो गया 100 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101। जल्दी जल्दी से करते रहो ताकि समझ में आए, मजा आए। ठीक है, चलो, मजा आ रहा है, वाकई में समझ में आ रहा है, सच बताओ, कमेंट में बताओ भाई, कमेंट करते रहो। क्या दिक्कत है, अगर नहीं देख पा रहे हैं तो बाद में देख लेंगे, कमेंट करते तो रहो कि यहाँ वाकई में समझ में आ रहा है। मजा आ रहा है ना क्लास में, मजा आएगा क्योंकि हम यूपी पुलिस का पेपर सॉल्व कर रहे हैं भाई, और कर पा रहे हैं हम, तो मजा आएगा नहीं क्या आएगा। चलो 101 क्वेश्चन, अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थान पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा। तो देखो, ये भी क्वेश्चन आपको बहुत पूछा जाता है, मैंने आपको बहुत बताया इस क्वेश्चन को कैसे करना है। MNOMNN, सारा कुछ मैंने पढ़ाया था री एग्जाम से पहले जब पेपर आया था, ये सारे टाइप। इस बार तो और धुआं धुआं कर देंगे, सब जो भी पढ़ाएंगे सब फंसेगा। ठीक है, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, या तो 4 का गुणा कर लो या 5 का। ठीक है, 4 4 कर लो या 5, 4 गुणे 5 20 होता है ना, तो 20 अच्छा है। तो 4 4 का बना लो या फिर 5 5 का बना लो। तो 4 4 को बना लो, 4 4 के जोड़े बना लो, 1 2 3 4, एक जोड़ा 1 2 3 4, 2 1 2 सॉरी 1 1 2 3 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो m के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो ज्यादातर लिखी है m के बाद। ठीक है, चलो n से पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो n से पहले कौन सी संख्या आ रही है यहाँ पे n, और देखो n से पहले कोई संख्या आ रही। ठीक है, चलो n के बाद क्या, n से पहले आ रही m। ठीक है, n से पहले आ रही m। ठीक, पता लग गया हमें, और ऑप्शन में भी पहले m दी, तो यहाँ पे m तो होगी। ठीक है, चलो अब हमारे पास क्या हो गया, m m n o, ये बन गई पहली कैसे m m n o। तो हमें मालूम है n के पहले m आएगी। ठीक है, और m के बाद m से पहले क्या आएगा ये भी हमें मालूम है। ठीक है, अब चलो ये हो गया हमारे पास, तो m m n o। ठीक है, ये हो गया। एक चीज़ बताओ, ये मिल गया, यहाँ पे बाद p के बाद m आ रही है, p के बाद m, p के बाद m, तो p के बाद m यहाँ पे आ रही है, p के बाद m, तो p के बाद m, तो लास्ट में देखो सभी में m है। p के बाद m, चलो अब देखो करते रहो, m m n o हो गई। ठीक है, m m n n नहीं होगा, तो m तो पहले हमने रखी, m से पहले m, तो यहाँ पे भी चाहे हम अगर m रखने तो डबल m है ही नहीं कहीं पे, तो यहाँ पे m नहीं रख सकते, तो यहाँ पे क्या है पी एम एन एन, पी एम। ठीक है, तो यहाँ पे रखो क्या, पी एम। यहाँ पे रखो पी एम, तो क्या हो गया यहाँ पे पी एम एन एन। ठीक है, ये हो गया, ओ रख लो यहाँ पे, ओ पी एम एन, डबल एन होगी, ओ यहाँ पे रख लो, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ओ पी खाली स्थान एन। अभी इसको भी भर लेंगे। ठीक है, तो हमें ये ओ से ओ पी एम एन, ओ पी एम एन, ओ पी एम एन, ओ पी एम एन। ठीक है, ओ पी एम एन, ओ पी एम एन, और ओ पी एम एन, एन छोड़ दो, ओ पी एम एन, तो ओ, तो यहाँ पे भी ओ कर लो, ओ पी एम एन, पी एम ओ पी एन ओ पी। तो क्या हो गया हमारे पास, देखो क्या लिखे आए, पहले एम, फिर पी, फिर ओ, फिर एम, फिर ओ, देखो ये कहीं पे आ रहा है, फिर एन, उसके बाद ओ पी एम, एम पी ओ एन, एम पी ओ, एम पी ओ एन, देखो एम पी ओ एम ओ एन, एम पी ओ एम पी ओ एम पी ओ एम ओ एन, तो यहाँ एन ओ पी, पी के बाद क्या आ रहा है हमारा, फिर डबल पी आ जाएगा क्या, डबल पी कहीं हो भी नहीं रहा है, चलो फिर डबल पी हो जाएगा। ठीक है, एन पी। ठीक है, तो हमारा कौन सा बना, क्योंकि एम पी ओ एम कहीं मिल ही नहीं रहा है, एम पी ओ एम कहीं मिल ही नहीं रहा है, एम पी ओ एम, तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। ठीक है, जिसका भी आंसर सी करके आए थे बिल्कुल सही करके आ रहे थे। क्या हो रहा है, एम पी ओ एम, देखो देखो क्या हो रहा है, एम एन ओ पी, एम एन ओ पी, ठीक, ओ पी एम एन, ओ पी एम एन, ओ पी एम एन ओ पी, यहाँ पे एम होना चाहिए लेकिन नहीं, ओ डबल पी हो रहा है। ठीक है, चलो तो जिसका भी ऑप्शन नंबर सी था बिल्कुल सही करके आया। ठीक, अब चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं, 101 हो गया, 102, 102 चलते हैं। 102 पूछा, दिए गए विकल्प में से वही सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया 8
क्वेश्चन दिया है 8, 13.5, 19, फिर 24.5, फिर 30, उसके बाद पूछा है क्या होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी हमें करना होता है तो क्या करना होता है, हमने आपको बार बार बताया। तो जब भी आपको लास्ट वाली संख्या पूछनी होती है तब बस ये चीज़ें सिस्टम करते हैं, क्या, ये वाला। ठीक है, ये चलाते हैं हेड वाली जो वो लाइनिंग चलती है। ठीक है, तो 8 में कितना जोड़ें तो 13.5 आ जाए, तो 8 5.5 जोड़े। ठीक है, तो इसमें कितने जोड़े हमने, 13.5 में 5.5 जोड़ो तो कितना आ गया 19, तो यहाँ पे भी अंदर 5.5, 5.5 इसमें जोड़ो तो कितना हो जाएगा 19 5 24, 5.5, तो इसमें भी 5.5, तो इसमें भी 5.5 जोड़ दो तो 30 + 5.5 तो कितना आ गया 35.5। तो जिसका भी आंसर 35.5 है, बिल्कुल सही करके आया, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो 35.5 ऑप्शन नंबर ए, जिसने ए ऑप्शन किया बिल्कुल सही करके आया। ये हमारा 102। ठीक है, अब चलते हैं 103 नंबर क्वेश्चन। 103 नंबर क्वेश्चन, चलो जल्दी से 103। चलो 103 क्वेश्चन का है, नीचे दिए गए विकल्प है उस शब्द युग्म का युग्म दिया गया, उस शब्द विकल्प के रूप में 4 विकल्प युग्म दिए गए हैं, आपको वह युग्म चुनना है जिससे शब्द को मध्य समान संबंध है। देखो, स्वधर्म त्यागी, स्वधर्म त्यागी, स्वधर्म त्यागी, धर्म को त्यागी, तो इसका मतलब है धर्म, तो धर्म को त्यागने वाला धर्म, स्वधर्म त्यागी, तो शिक्षा को त्याग नहीं होगा, देश को देशद्रोही, हाँ ये सही है। ठीक है, राज्य अधिपति नहीं, कानून जेलर के पास नहीं होता, शिक्षक के पास होती है, लेकिन ये त्यागने वाली बात नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जिसका भी सी आया, जो देश को त्यागेगा उसे देशद्रोही, मतलब देश के विपक्ष जाएगा, तो धर्म के विपक्ष स्वधर्म त्यागी और देश के विपक्ष देशद्रोही, तो देशद्रोही। ठीक है, देश, तो ऑप्शन नंबर सी, ये कितना है 103 का। ठीक है, देश को त्याग मतलब विपक्ष जाने वाला देशद्रोही, धर्म के विपक्ष जाने वाला स्वधर्म त्यागी। चलिए अब चलते हैं, ये जीएस का क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा हार्ड भी पूछा जाता है, जरूरी नहीं यही पूछ लिया जाए। तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर लोग छोड़ आते हैं, अगर नहीं समझ में आए तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, एक आध क्वेश्चन छोड़ना भी जरूरी है। ठीक है, लेकिन गलत मत करके आना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 104 है, THFDE, THFDE, इसका मतलब क्या दिया, VJHFG, तो आपको किसका मतलब निकालना है, बॉर्न, BOURN, इसका मतलब क्या होगा। ठीक है, ये पूछा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमने आपको बताया, सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर लो। तो टी कितने पे आती है 20, एच कितने पे आती है 8, एफ कितने पे आती है 6 पे, डी 4 पे, ई 5 पे। ठीक है, वी कितने पे आती है STUV मतलब 22, और ये कितने 10 पे, एच 8 पे, एफ 6 पे, ये जी 7 पे। ठीक, तो हो क्या रहा है 20 2 22, 8 2 10, 6 2 8, 4 2 6, 5 2 7, 2 2 बढ़ रहे हैं। ठीक, उसी प्रकार इसको लिख लो, बी कितने पे 2 पे, ओ कितने पे 15 पे, यू कितने पे 21 पे, आर कितने पे 18 पे, एन कितने 14 पे, तो 2 बढ़ा दो। तो इसमें अगर हम 2 बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे, तो इसमें 2 बढ़ाओ, जल्दी जल्दी से बढ़ाओ, तो इनके 4 आ गया, यहाँ 15 में 2 गया 17 आ गया, 21 में 2 23 आ गया, 18 में 2 20 आ गया, और 14 में 2 16 आ गया। ठीक है, तो 16 आ गया। तो बताओ 4 नंबर पे क्या आता है, 4 नंबर पे क्या आता है डी, 17 पे क्या आता है क्यू, 23 पे क्या आता है डब्लू, 20 पे क्या आता है टी, 16 पे क्या आता है पी। तो देखो किसी में निकला है DQWTP, 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 ऑप्शन नंबर डी, जिसका भी ऑप्शन नंबर डी आया बिल्कुल सही है, 104 का। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत आसान होता है, नंबरिंग कर लो तो सब समझ में आ जाएगा। जब तक नंबरिंग नहीं करते हैं तब तक हमें कुछ नहीं समझ में आता, जैसे ही नंबरिंग हो जाती तुरंत समझ में आ जाता है। तो एक था हमारा 104 नंबर क्वेश्चन, जिसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आगे 105 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 105 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखो त्रिभुज वाला मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ और वही क्वेश्चन सेम फंसा है भाई। देखो ये क्वेश्चन अगर तुमने रीजनिंग की क्लास करी होगी तो ये जरूर पढ़ा होगा, त्रिभुज काउंटिंग वाली क्लास, सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने कराया था। ठीक है, 3 त्रिभुज इसमें दिए हैं। ठीक है, कैसे त्रिभुज बनाना है,
ठीक है, तो इस प्रकार का त्रिभुज हमने आपको बताया था, जब भी इस प्रकार का त्रिभुज हो तो कैसे काउंट करते हैं। इस प्रकार का जब भी त्रिभुज हो तो उसको कैसे काउंट करते हैं, तो हमने आपको क्या बताया, इन्हीं कुछ नहीं, नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4, तो टोटल कितने होने, 4 × 2 बराबर 8 त्रिभुज होंगे। देखो 1 2, देखो एक ये वाला त्रिभुज हो गया, ठीक, एक ये वाला हो गया 2, ठीक है, और ये वाला पूरा नहीं हो जाएगा 3, ठीक है, इसी प्रकार 3 इधर हो जाएंगे, ये 3 3 6 ये हो गए, फिर एक वाला ये पूरा नहीं हो जाएगा 7, फिर एक ये पूरा हो जाएगा 8, तो टोटल एक इसमें 8 त्रिभुज होते हैं, ठीक है, तो 8, तो ऐसे कितने हैं ये, तो 8 इसमें हो गए, 8 इसमें हो गए, सुनो, ठीक है, 8 इसमें हो गए, 8 इसमें हो गए और 8 इसमें हो गए, ठीक है, कितने हो गए 8, तो ये टोटल कितने हो गए 24 तो ये हो गए। अब एक चीज़ बताओ, आप ये वाला त्रिभुज गिनो, इसको अभी हमने क्या बनाया था, एक ये हो गया और एक इसको गिनो, दो, एक ये हो गया 2, ठीक है, अब एक उल्टा वाला गिन लो, एक इसी का उल्टा देख लो, इसका उल्टा नहीं मिल रहा है आपको, देखो ये वाला नहीं मिल रहा है, ये एक ये हो गया, एक ये वाला देख लो, एक ये हो गया, तो ये कितने हो गए, एक ये और एक ये, तो 2 4 ये हो गए +4, तो कितने हो गए टोटल हमारे पास 28, तो जिसका भी 28 आंसर आया बिल्कुल सही, तो इसका आंसर क्या है 28, तो जिसके भी 28 आए हैं बिल्कुल सही करके आए हैं 28, ठीक है, तो कितने त्रिभुज बनेंगे 28, ठीक है, तो जिसका भी 28 आंसर आया था बिल्कुल सही, तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी, तो सी जिसका भी आंसर था बिल्कुल सही करके आए हैं क्वेश्चन, ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा 105 का सी 28, ठीक है, चलो आपका चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 चलते हैं। 106 देखो क्या है, कथन दिया है, ठीक है, 106 में क्या दिया है, कथन दिया है, तो हमको यही करना है, ठीक है। अब इसमें कहा गया है रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, धारणा है गिरती हुई पत्तियां हमारे कपड़े को खराब कर सकती हैं, भाई ऐसा भी है, तो भाई पत्तियां तो दिन में भी गिर सकती हैं, तब कपड़े नहीं खराब होंगे, तो ऐसा कोई मोटिव नहीं है इसमें। पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, बिल्कुल सही पकड़े हो, पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, इसीलिए पेड़ के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए, ठीक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं, तो ये पूर्व धारणा बिल्कुल सही है, तो जिसका भी धारणा नंबर केवल धारणा 2 अंतर्निहित है, तो जिसका भी आंसर बी आया बिल्कुल सही, तो रात के समय पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसीलिए हमें पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, ठीक, तो ये हो गया हमारे पास 107 नंबर, वो 106 नंबर, ठीक है। अब चलते हैं 107 नंबर, अच्छा चलिए 107 नंबर से हमारा वो है, क्या बोलते हैं, चयन प्रक्रिया, तो चयन प्रक्रिया हम आपको एक बारे में पूरी करा देंगे, चयन प्रक्रिया, ठीक है, तो 107 नंबर से चयन प्रक्रिया है तो वो हम छोड़ देंगे, उसके बाद हम चलते क्वेश्चन नंबर, चलिए अब उसके बाद चयन प्रक्रिया के बाद है क्वेश्चन आपके पास 114 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 114 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, ठीक है, ये हमारी होगी लॉजिक वाली रीजनिंग, ठीक है, जो हम करते हैं। चलिए, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आप एक 10 वर्षीय बच्चों को एक व्यस्त चौराहे पर भीख मांगते हुए देखते हैं, आप एक पुलिस अधिकारी हैं, ठीक है, मान लो आप एक पुलिस अधिकारी हैं, ठीक है, अधिकारी के रूप में तैनात है, आप एक 10 वर्षीय बच्चे को एक व्यस्त चौराहे पर भीख मांगते हुए देखते हैं, भारत के किशोर न्यायालय कानून के अनुसार आपको, भारत के, ये टॉपिक देख लो, भारत के किशोर न्यायालय के, ठीक है, भारत के किशोर न्याय कानून के अनुसार आपको क्या करना चाहिए, किशोर न्याय कानून के अनुसार आप क्या करेंगे, क्या उसे गिरफ्तार करेंगे और पुलिस स्टेशन के विरुद्ध करना चाहिए, निरुद्ध करना चाहिए, पुलिस स्टेशन में निरुद्ध करना चाहिए, गिरफ्तार तो नहीं करेंगे, उसकी गलती क्या है, उसे सरकारी किशोर आगृह में ले जाना चाहिए, हाँ बिल्कुल, सरकारी किशोर न्यायालय की बात करी तो सरकारी किशोर, क्या नाम, किशोर आश्रय में ले जाएंगे उसको, ठीक है, ताकि वो आगे पढ़ सके, आगे अपनी भी जो भी क्या करना चाहे वो कर सके, ठीक है, इसीलिए किशोर वहाँ पे ले जाएंगे, ठीक। उसके माता पिता की अभिरक्षा लेने के लिए सूचित करना चाहिए, तो माता पिता का पता नहीं उसके माता पिता हैं कि नहीं है, भीख मांग रहा है बेचारा,
जरूरी नहीं है उसके माता पिता हो, तो ये तो नहीं कुछ ऐसा करे। तो ऑप्शन नंबर बी, जिसका भी जो भी करके आया तो बी, 114 का बी, 114 का बी। ठीक है, चलो ये हो गया 114। अब चलते हैं 115। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक कॉलेज पर्सन में छात्र राजनीतिक समूह के बीच हिंसक झड़प शुरू हो गई। प्रभारी अधिकारी के रूप में आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, परिसर में जमाव व प्रतिबंध लगाने के लिए तुरंत धारा 144 लागू करनी चाहिए। धारा 144 तुरंत भी लागू होगी, लेकिन वहाँ पे लोग मानेंगे कहाँ, क्योंकि वहाँ पे तो भाई चल रहा है, झड़प चल रही है, तो एकदम धारा 144 लागू करने से तुरंत तो भीड़ शांत नहीं हो जाएगी। भीड़ ना लगाने के लिए धारा 144 लागू की जाती है। वो तो पहले से हिंसक भड़क चल रही है, हिंसक झड़प। तो सार्वजनिक व्यवस्था को भंग करने के लिए भड़काने वाले को बिना वारंट के गिरफ्तार करना चाहिए। अब पता नहीं उसमें यहाँ पे तुरंत कैसे हम एकदम कैसे गिरफ्तार कर लेंगे, यही नहीं पता किसने भड़काया। ठीक, चलो मध्यस्थता प्रयास के छात्र नेताओं को शामिल करना चाहिए। हाँ ये ठीक है, मध्यस्थता प्रयास में छात्र नेताओं को शामिल करना चाहिए, मतलब वहाँ पे जो भी उसका मुख्य लीडर है तो उसके साथ वार्तालाप करनी चाहिए ताकि वो चीज़ें शांत हो सके। ठीक है, तो चलो जिसका भी ऑप्शन सी है बिल्कुल सही करें, 115 का सी। चलो मानसिक अभिरुचि है ये। 116, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। धार्मिक रूप से संवेदनशील इलाकों में दंगे भड़क उठते हैं जिसके लिए अतिरिक्त बल की आवश्यकता होती है। अब एक तो बताओ, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप तैनात हैं, धार्मिक रूप से संवेदनशील इलाकों में दंगे भड़क उठते हैं जिसके लिए अतिरिक्त बल की आवश्यकता होती है। देखो क्वेश्चन में भी आंसर छुपा होता है, जिसके लिए अतिरिक्त बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, यदि अब देखो ऑप्शन दिया, यदि समूह प्रतिबंध को उल्लंघन करके पत्थरबाजी करते हैं तो लाठीचार्ज का आदेश देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो इलाके में दंगे भड़क उठते हैं जिसके लिए अतिरिक्त बल की आवश्यकता है, तो अतिरिक्त बल की ऐसा तो उसमें नहीं दिया कि हाँ वहाँ पर पत्थरबाजी हो रही है। यदि समूह उल्लंघन करके पत्थरबाजी करते हैं तो लाठीचार्ज का आदेश देना चाहिए। तो पत्थरबाजी होगा तभी तो, अभी तो हमें ये नहीं पता पत्थरबाजी है कि नहीं। ठीक है, दूसरा है हिंसक भीड़ के बलपूर्वक खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले। सबसे पहले हम क्या करते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, उसके बाद ही हम लाठी चार्ज करते हैं। कोशिश करते हैं कि आंसू गैस के गोले छोड़ने से भीड़ शांत हो सके और सब लोग तितर बितर हो सके। तो देखो आंसू गोले सबसे पहले छोड़े जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर 116 का, जिसका भी बी है, सही करके आया है। ठीक है, चलो 117, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। अस्पताल में नवजात शिशु की चोरी के मामले को रोकने के लिए आपको क्या, आप एक पुलिस अधिकारी के मतलब तैनात है, पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है। ठीक, अस्पताल में नवजात शिशु की चोरी हो जाए उसके मामले में आपको क्या करना चाहिए? तो प्रस्तुत वार्ड में अंगूठाओं को प्रतिबंध लगाना चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं। सुराग के लिए हिरासत में लिए गए अवैध व्यापारी के फोन कॉल को अवरुद्ध करना चाहिए। लेबर रूम में प्रवेश और निकास के आसपास सीसीटीवी फील्ड का विश्लेषण करना है। हाँ बिल्कुल, लेबर रूम में जो भी सीसीटीवी लगे उनसे विश्लेषण करो, उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। तो 117 का ऑप्शन नंबर सी, सीसीटीवी का विश्लेषण करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 118 है, आप एक जांच अधिकारी हैं। दंगे के आरोप में एक राजनीतिक नेता ने पदोन्नति की पेशकश करते हुए आरोप वापस लेने का अनुरोध किया है, आपको क्या करना चाहिए? आप एक जांच अधिकारी हैं, दंगे के आरोपी एक राजनीतिक नेता ने पदोन्नति की पेशकश करते हुए आरोप वापस लेने का अनुरोध किया, तो आपको क्या करना है? गुप्त रूप से रिश्वत लेने के बाद धमकियों के आगे झुकने का नाटक करना चाहिए। अरे यार रिश्वत क्यों लोगे भाई? नहीं, गलत। प्रक्रिया के अनुसार निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, ये बात है। प्रक्रिया की जो भी प्रक्रिया है इसकी निष्पक्ष जांच करो, सबसे मेन चीज होती है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, वो भी निष्पक्ष। ठीक है, नेता का नुकसान पहुंचाने वाले किसी भी सबूत को रिकॉर्ड से हटा दे। अरे ये तो सब बवाल है, निष्पक्ष जांच तो भाई करनी चाहिए। तो 118 का बी। चलो यहीं तक था। ठीक है, बाकी आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट टाइप क्या नाम, इसी के आगे वाले क्वेश्चन हम आगे की वीडियो में करेंगे। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको भी बोरिंग लगने लगे होगी पढ़ते पढ़ते। ठीक है, तो आगे की वीडियो में आगे ये पूरे क्वेश्चन 55 के 55 करेंगे। तुम निश्चिंत रहो। तुम्हें लगता है कि सर 55 के 55 नहीं कराते, मैं 55 के 55 कराऊंगा। और जो 5 क्वेश्चन आपके चयन प्रक्रिया के छूटे हैं वो एक ही वीडियो में चयन प्रक्रिया पूरी लेके आऊँगा ताकि आपको समझा सके। ठीक है, और बाकी मैंने चयन प्रक्रिया बहुत क्वेश्चन करा भी दिए हैं, जो भी 17 की फर्स्ट, 17 की सेकंड, 18 की फर्स्ट वाली चयन प्रक्रिया करा चुके हैं। ठीक है, इसकी चयन प्रक्रिया और बाकी के क्वेश्चन मैं आगे की नेक्स्ट वीडियो में ले आऊँगा, जिसका नाम होगा क्या नाम, 18 की सेकंड शिफ्ट का रीजनिंग पार्ट 2, ये लिख दूंगा थंबनेल में ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगी सच बताना, अगर मजा आया कि नहीं। अगर क्लास अच्छी लगी तो यहाँ से कंटिन्यू आगे करते रहेंगे, डेली प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताना, क्या डेली क्लास लानी चाहिए प्रैक्टिस सेट की? बस ये कमेंट करना, क्या डेली क्लास लानी चाहिए प्रैक्टिस सेट की? बस इतना बता दो आप। ठीक है, चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।